सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैंने घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट इधर ऑफिस आके स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि आप लोग में से कई सब्सक्राइबर फिर बोलते हो कि इतना टाइम नहीं है, आप डायरेक्टली बताइए। तो चलिए हम ये भी ट्राई करके देखते हैं। आज मैं आपको ऑफिस इसलिए लेके आया हूँ कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि दुबई में अगर आपको कोई सस्ता लाइसेंस चाहिए क्लीनिंग कंपनी या सिक्योरिटी कंपनी का, तो आपको ये लगभग कितने का पड़ जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं ऑफिस में और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। बाय द वे, ये ऑफिस जहाँ मैं आपको लाया हूँ ये फहीदी एरिया में है और ये हमारे पीआरओ का ऑफिस है। पीआरओ मैंने आपको पहले ही बताया, वो बंदे हैं जो आपको लाइसेंस के लिए और सब चीज़ों के लिए गाइड करते हैं। इनका ऑफिस यहीं पे है और काफ़ी सारे ऑफिसेस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खाली पड़े हुए हैं और साल के कॉन्ट्रैक्ट पे 12,000 15,000 दिरहम पे जाते हैं। तो चलिए हम पीआरओ के ऑफिस में चलते हैं और पहले लाइसेंस की इंक्वायरी करते हैं। वेल गाइस, हम लोग संदीप पीआरओ जो यहाँ पे है उनके ऑफिस में आ चुके हैं क्योंकि आप लोग में से बहुत जन मुझे पूछ रहे थे लाइसेंस अगर लेना है तो उसका क्या कॉस्टिंग पड़ेगा और क्या खर्चा आएगा। तो अभी इनसे मैं एक एक करके पूछता हूँ। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो मैं इनके डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, तो सर जवाब दे देंगे उस हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जो था कैफेटेरिया सेटअप करना है दुबई के अंदर, तो क्या कॉस्टिंग आ जाएगी। लगभग कुछ 80,000 से 1 लाख दिरहम तक का कॉस्टिंग संदीप भाई ने बताया था हमें। अब मुझे बहुत सारे जन कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, संदीप भाई से भी 2-3 जन आके मिले कि अगर हमें कोई छोटी सी कंपनी खोलनी है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी रहती है दुबई में जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, मेसन, प्लम्बर, स्टील फिक्सर्स, या कोई क्लीनिंग कंपनी है, तो अगर ऐसा कोई सस्ता टिकाऊ लाइसेंस चाहिए तो उसका क्या खर्चा आ जाएगा और अगर वो उसका रिन्यूअल कब कराना है और उसका प्रोसीजर क्या है, क्या पेमेंट टर्म्स है, ये सब अभी संदीप भाई एक एक करके आपको बताएंगे। ठीक है संदीप भाई, बताइए अभी आप। अभी फॉर एग्जाम्पल एक क्लीनिंग कंपनी खोलने का है तो उसके लिए तकरीबन 18,000 में हो जाता है लाइसेंस, A to Z एक्सपेंस हो जाता है। ओके। दूसरा अभी ऑफिस में अभी आपको मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा टाइप का ऑफिस चाहिए। मिनिमम ऑफिस का रेंट आएगा ईयरली 15,000। 15,000। हाँ, तो उसको ओके, मतलब लाइसेंस का कॉस्ट आपके हिसाब से 18,000 था। 18,000 मतलब अगर इंडिया का पकड़े तो लगभग 4 लाख हो गया और पाकिस्तान का लगभग 8 साढ़े 8 लाख हो जाता है। और ऑफिस का अगर पकड़े तो 15,000 मतलब इंडिया का 3 लाख हो गया और वो भी वन पाकिस्तान शॉट में नहीं देना है। वन शॉट में वो भी नहीं देना है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइसेंस का कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है। तो लाइसेंस का कॉस्टिंग दोस्तों ये बोल रहे हैं कि 18,000 मतलब 18,000 दिरहम। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहेगा? उसमें आएगा सब कुछ लाइसेंस का रिलेटेड, ट्रेड नेम अप्रूवल है और एग्रीमेंट है और स्पॉन्सर फीस है और इमिग्रेशन कार्ड है, सब इमिग्रेशन लेबर कार्ड तक इसमें हो जाता है, सब हो जाएगा। और पार्टनर का वीज़ा निकालने तो अराउंड 3,500 आएगा, उसका कॉस्ट अलग है। एक जन अपने एक पार्टनर तो रहेगा ऑलरेडी, अगर उसको ऐड करना है तो उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, आप समझ गए। एक तो रहेगा जिसके नाम पे कंपनी रहेगी, ठीक है, और अगर किसी को ऐड करना है तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर आप दुबई में कोई कंपनी ओपन कर रहे हो, जैसे मैंने कैफेटेरिया के व्लॉग में भी बताया था कि एक आपको अरबी को रख के चलना पड़ता है, एक स्पॉन्सर को रख के चलना पड़ता है जो एक साल का एक अमाउंट लेते हैं, XYZ अमाउंट लेते हैं। वो संदीप भाई आपको बताएंगे, इफ़ यू कॉन्टैक्ट हिम पर्सनली आपको बताएंगे। सबके अलग अलग चार्जेस रहते हैं, तो वो उनको फिक्स अमाउंट पहुंच जाना चाहिए। बाकी जो लाइसेंस का कॉस्ट आता है वो हर साल रिन्यू होता है, हर साल रिन्यू होता है ना सर? रिन्यूअल और स्पॉन्सर फीस एवरी ईयर। स्पॉन्सर फीस एंड रिन्यूअल तो आपका हर साल रहेगा। मतलब ये जो अभी आपको बता रहे हैं 18,000, इसमें स्पॉन्सर फीस और रिन्यूअल सब कुछ इंक्लूड है। मतलब 4 लाख में आपकी दुबई में कंपनी खुल जाएगी। ठीक है ना सर? ठीक है। उसके बाद आपको क्या एक्टिविटी करनी है, जैसे कि मेरी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और मुझे इंडिया से 2-3 मेसन बुलाने और 2-3 पेंटर बुलाने, तो मैं उनको यहाँ बुलाऊंगा। मैं उनके वीज़ा का खर्चा करूँगा। वीज़ा पे लगभग 4-5 हज़ार दिरहम का, मतलब इंडियन पकड़ोगे तो 1 लाख तक खर्चा आ जाता है। तो मैं उनके वीज़ा पे खर्चा करूँगा और उनको वीज़ा दूंगा और इधर उनको काम पे रखूँगा। वीज़ा 2-2 साल का रहता है, ठीक है। और अगर पार्टनर वीज़ा पकड़ोगे तो 3 साल का रहता है। 3 साल का। ओके, अभी ये जो 18,000 की बात रहती है, अगर आपको जो लाइसेंस का 18,000 आपको देने का है, वो पेमेंट टर्म्स डिवाइड होता है। स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करना रहेगा? स्टार्टिंग मतलब एक्सपेंस के हिसाब से, लेकिन ये जो अमाउंट रेडी किया तो फिर एक समझो 3 to 4 वर्किंग डेज में सब कुछ हो जाएगा।
अच्छा, अगर आपके पास पूरा पेमेंट रेडी है तो आपका 3 से 4 वर्किंग डेज में हो जाएगा। अगर नहीं है तो स्प्लिट करके डिवाइड करके दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं आप लोग। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे दिमाग में रखनी है? उसमें पहला चीज़ है मतलब ऑफिस आप सेलेक्ट करना है क्या है, किधर है करके। ओके। और दूसरा जो फॉर एग्जाम्पल उसके बाद लाइसेंस हो गया, इमिग्रेशन कार्ड, लेबर कार्ड हो गया, तो फिर एम्प्लॉयज़ का कोटा निकालने का, जितना एम्प्लॉय चाहिए उसका 10 कोटा है, 10 कोटा निकालने और एम्प्लॉय वीज़ा इश्यू कर सकते हैं। आपको जितने एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर चाहिए, जैसे मैं क्लीनिंग कंपनी खोल रहा हूँ, मुझे 10 बंदे चाहिए, तो मैं इंडिया से 10 बंदे बुलाऊंगा, उनके वीज़ा लगाऊंगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैच ये है दोस्तों कि ऑफिस आपको चाहिए, बिकॉज वो लोग आके आपका ऑफिस चेक करेंगे। जब भी आप लाइसेंस लेते हैं वही टाइम पे आई गेस आते हैं। हाँ, जब भी कोटा अप्लाई करेगा तभी ऑफिस इंस्पेक्शन भी होता है। जब भी आप कोटा अप्लाई करेंगे, कोटा अप्लाई वो होता है जो स्टाफ के लिए हम अप्लाई करते हैं कि हमें इतनी इतनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग आके ऑफिस चेक करते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए इतने स्टाफ की ज़रूरत है, तो वो टाइम पे ऑफिस यहाँ पे लगता है, ज़रूरी है। ठीक है। कोई लोग ऐसे भी है कि ऑफिस 1 महीने के लिए रखते हैं, कोटा अप्लाई करते हैं, वीज़ा ले लेते हैं, बाद में बंद करते हैं, क्योंकि उनका काम ऑफिस में रहता ही नहीं है, उनका काम ज़्यादातर फील्ड पे होता है। तो ये भी तरीका होता है, बट ठीक है, वो तो मैं दूसरे ब्लॉग में आपको किसी में बताऊंगा। बट इतना आपका लगभग खर्चा आ जाएगा। और इसके अलावा सर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में रखनी कंपनी ओपन करते वक्त, लाइक पार्टनर्स ज़्यादा ले सकते हैं हम, 3-4 पार्टनर कर सकते हैं। कंपनी एलएलसी कंपनी है तो 2 पार्टनर वीज़ा मिल जाता है। ओके। अगर नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें क्या है, एक ही पार्टनर वीज़ा आ जाता है। ओके, नॉर्मल अगर है तो। और इसमें ये भी है कि फ्री जोन में अगर कंपनी ले रहे हैं तो पूरा होल्ड आपको मिल जाता है। हाँ, 100% ओनरशिप मिल जाता है, उसमें कोई आरबी वर्बी नहीं रहेगा, 100% ओनरशिप आपको मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक कैच है। हाँ, उसमें क्या है 100% ओनरशिप मिल जाएगा, लेकिन जो फ्री जोन एरिया है उसमें बिजनेस करना पड़ेगा। अभी जो मेनलैंड बिजनेस है उसमें एक्टिविटीज़ क्या है थोड़े सिंपल है, और अगर फ्री जोन में गए तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी टाइट है, और फ्री जोन बिजनेस करने के का भी लिमिटेशन है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको दुबई के अंदर एक एरिया दिया गया है फ्री जोन का, आप उसी एरिया के अंदर ही बिजनेस कर सकते हैं। और उनका 3 साल का वीज़ा होता है। हाँ, 3 साल उनका 3 साल का वीज़ा होता है, वो तो प्लस पॉइंट है। बट उसी एरिया के अंदर आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप बाहर जाके बिज़नेस नहीं कर सकते, तो वो एक प्रॉब्लम भी है उसके अंदर। भले आपको पूरा होल्ड मिल जाएगा, बट उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एज फार एज आप कोई दुबई में अगर कोई कंपनी ले रहे हो, आपने कोई अच्छा स्पॉन्सर पकड़ा है, तो उसको सिर्फ अपने साल के अमाउंट से मतलब रहेगा, वो आपके बिजनेस में वैसे भी इंटरफियर नहीं करेगा, और उस चीज़ों के लिए ये बैठे हुए यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो यही सही चीज़ है ना सर? हाँ। तो दोस्तों यही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमें देनी है। इसके अलावा आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पे पीआरओ लगते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप न्यू इंडिया से या पाकिस्तान से आके बिज़नेस करना चाहते हो तो आप लोगों को पीआरओ की सर्विस लगेगी। इसके लिए मैं संदीप भाई का ईमेल आईडी और नंबर डिस्क्रिप्शन में और अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं डाल देता हूँ। अगर आपको एमिरेट आईडी, मेडिकल या तहसील का कुछ काम या आमिर सेंटर का या कंपनी फॉर्मेशन कुछ भी रहेगा, आप डायरेक्ट इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इनको व्हाट्सअप कीजिए, ये आपके सब डाउट्स क्लियर करेंगे। और बस दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, एंड आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो काम आई होगी। अगर काम आई है तो अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही किसी नए कंटेंट के साथ जल्दी मिलूँगा। आपका अपना SJ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।